औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, तो डिफिनीशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिख चुका हूँ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में बता दूँ कि व्हाट इज़ फील्ड, फील्ड क्या चीज़ है। क्लियर? तो हम देखें, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमारे पास इसी तरह और भी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फील्ड क्या चीज़ है? तो फील्ड हमारे पास वो रीजन है जहाँ पर कोई चीज़, यहाँ पर मैं चीज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर मैग्नेट ले रहे हैं, या आप लोग एज अर्थ ले रहे हैं, या आप लोग यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, असर मौजूद हो, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? उसको हम फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है कि द स्पेस सराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड फील्ड। यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि चार्ज। तो चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास फील्ड है। क्या है? फील्ड। और ये फील्ड हम देख नहीं सकते, इसको हम महसूस करेंगे। कैसे? हाथ को टच करते? नहीं, हाथ को टच नहीं करेंगे, ऐसे हम फील्ड को महसूस नहीं कर सकते। हम क्या लेंगे? हम एक अनदर चार्ज लेंगे, और वो चार्ज हम इसके करीब लेके आएंगे। तो जहाँ पर उस चार्ज पर या रिपल्शन का असर होगा या अट्रैक्शन का असर होगा, तो उस जगह को हम, उस रीजन को हम फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड। अब यहाँ पर देखें, दिस इज अ सोर्स चार्ज। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। आप लोग को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दिस इज द सोर्स चार्ज। इसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। क्लियर? अब हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज क्यों, और टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? क्यू नॉट से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट। और क्यू नॉट हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। और ये याद रखें, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। सो द क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट हमारे पास, टेस्ट चार्ज क्या होगा? वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। नाउ वी विल टेक अ टेस्ट चार्ज। हम क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज लेंगे, और इस टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे? इसके करीब लेके आएंगे। अब यहाँ पर इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं है। किसका इफेक्ट नहीं है? इस सोर्स चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज का। सो द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज हैज़ नेग्लिजिबल, इस पे कोई नेग्लिजिबल नहीं है, मीन कि इसका फील्ड यहाँ तक है। ये जो रेड लाइन मैंने लगाया है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम फील्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि जब हम इस चार्ज को इसके करीब लेके आएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और या रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम इस चार्ज के रीजन में आ गए जहाँ पर इस चार्ज का क्या मौजूद है? इफेक्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? इफेक्ट। तो देखें, दिस इज अ सोर्स चार्ज। तो इसने अपने इर्द गिर्द क्या बनाया है? एक फील्ड बनाया है। और वो फील्ड को हम कैसे महसूस करेंगे? जब इसके करीब हम सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, और वो टेस्ट चार्ज एक इफेक्ट महसूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कि मीन के यहाँ पर इसका फील्ड मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन के द स्पेस सराउंड इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो
तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे और वो दूसरा चार्ज हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज जो है हमारे पास वो हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम इसको इसके करीब लेके आएंगे सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उसको हम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो जब जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा तो मीन के द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट चार्ज, मीन के इस फील्ड का जो, इस चार्ज का जो फील्ड है वो यहाँ पर मौजूद है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अब यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज, ये आप लोग के याद दहानी के लिए टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। क्यों, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। क्योंकि इस पे कोई असर ना डाले। देखें डियर, यहाँ पर देखें, अगर इसके करीब लेके आऊँ तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि इसके फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो मीन के द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। क्यों, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग ये आंसर दे दें, क्योंकि इसके फील्ड में कोई असर ये नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको स्मॉल लेते हैं। अगर हम इसके इक्वल लेंगे और इसके करीब लेके आएंगे तो मीन के इट विल रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा और ये इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये बैक आएगा। या अगर सेम चार्ज है तो अपोजिट चार्ज है तो इट विल अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इसको हम क्या क्यों स्मॉल लेते हैं, इसलिए स्मॉल लेते हैं ताकि इसके फील्ड पे कोई असर ना पड़े। तो सो दैट्स व्हाई वी विल टेक द पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड एज वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम स्मॉल लेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स। अब यहाँ पर हम इसके इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, इसको हम उर्दू में कहते हैं शिद्दत। अब देखें डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर देखें ये एक रीजन है, स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर हम रखते हैं सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज हमने रखा है तो इसने अपने इर्द गिर्द क्या बनाया, अपने इर्द गिर्द फील्ड बनाया। तो ये फील्ड हम कैसे महसूस करेंगे, तो हम एक अनदर चार्ज लेंगे और वो अनदर चार्ज इसके हम जब करीब लेके आएंगे सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इसको हम ऐसे तरीके से महसूस कर सकते हैं। सो वी कैन फील, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका फील्ड मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जनाब Q0, और Q0 ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि दिस इज अ टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब देखें ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ सोर्स चार्ज। ये क्या है, सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक रीजन बनाया है और उस रीजन में इसका असर मौजूद है। तो अब इस पर इसका इफेक्ट मौजूद है क्योंकि ये इसके फील्ड में आ चुका है। तो अब यहाँ पर ये वाला चार्ज जो है इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन के यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है, ये वाला, इसका जो इफेक्ट है, या इसको अपने तरफ खींचेगा या इसको क्या करेगा, धकेलेगा, रिपेल करेगा। तो मीन के इस चार्ज का इस पे क्या है, एक इफेक्ट है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फोर्स है। तो इसको या अट्रैक्ट करेगा और या क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो मीन के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहाँ पर क्या है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, किस चीज पर, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। जब इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ QB पर, यहाँ पर, तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर, तो आप लोग डायरेक्ट ही क्या है कि हमारे पास पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आप लोग ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास
द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, आसान एक डिफिनीशन, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखे, टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। समझ आ गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें मैथमेटिकली E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q नॉट, F डिवाइड बाई Q नॉट। अब देखें ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है हमारे पास? इसलिए देखें फोर्स तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसलिए कि देखिए यहां पर फोर्स है। अब इस चार्ज को ये इस तरफ रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पर मैं चार्ज को रखता हूं तो इसका जो इफेक्ट है ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ये इट विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगा तो उसी डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करेगा, या अवे और या टुवर्ड्स। क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसके यूनिट के बारे में हम आते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो उसका यूनिट क्या है? तो यूनिट हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका एक और यूनिट है हमारे पास, वो क्या है? वो हमारे पास है वोल्ट पर मीटर। और ये आगे हम इसको डिराइव भी करेंगे। सो इनके दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इतना हमारे ये आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।